नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स में जो नैरेटिव है ये सेट करना बहुत जरूरी होता है। और ये कैसे सेट किया जाता है? आज का दिन में अगर 2024 लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया, इसको अगर हम उठा के देखें, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी अपना नैरेटिव चला रहा था वो बिल्कुल काम नहीं किया ज़्यादातर। हालांकि नंबर का गेम है, तो नंबर जिसको ज़्यादा मिला उन्होंने सरकार बनाया, लेकिन कैलकुलेशन तो वही है ना। आज डिफेंस में भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहता है कि देखो, हमारा जो वोटिंग शेयर है ना ये बढ़ा है, लेकिन रिजल्ट क्या आया है? भाई, आपको सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए ना। वोटिंग शेयर से तो नहीं बनता है सरकार, सिर्फ आपका 272 होना चाहिए। लेकिन 2019 में 303 सीट जो भारतीय जनता पार्टी जीता, इस बार 240 में सीमित किया, क्योंकि विपक्ष जो है ना, यानी ऑपोजिशन जो है, इन्होंने जो नैरेटिव सेट किया ये बहुत बढ़िया किया। लेकिन ये आज का नैरेटिव नहीं है, इसका ऊपर काम पहले हो चुका था, जो मैं आज वीडियो में थोड़ा आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखो, इसमें ऐसा है, आज का दिन में नैरेटिव चलाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म है, आपके पास हर किसी का पास, यानी नैरेटिव आप चला सकते हो। उसका मेन जो मीडियम है वो है आपका सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट होता है आज का दिन में नैरेटिव चलाने के लिए परफेक्ट है। हालांकि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कहो या कोई भी चीज का आप इम्पैक्ट कहो, उसमें दो ही होता है, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव। लेकिन इस बार सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है ये बहुत जबरदस्त हुआ। मैंने जो कहा, 2019 से ही ये पूरा गेम प्लान स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट्स मिला, यानी नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गया था। तो विपक्ष को या उनका साथी या जो हमारा देश को तोड़ने में 24x7 योजना करते हैं ना, जो फॉरेन पावर है, विदेशी ताकत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, अलग अलग देश से जो जुड़े रहता है, उन्होंने भी ये मान लिया था कि 2019 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसका परिणाम इस आदमी को आगे जरूर हरा पाऊं या नहीं पाऊं अलग बात है, लेकिन काफी हद तक हम रुक सकता है, जिसका नतीजा 2024 में आपको दिखाई दिया। देखो, विपक्ष और उनका जो ये इकोसिस्टम है, उन्होंने 2019 का रिजल्ट आने के बाद इसका ऊपर काम किया। अगर आपने ध्यान दिया होगा, सीएए का नाम पर जो प्रोटेस्ट हुआ ये साल भर चला। क्यों हुआ किसी को नहीं मालूम। सीएए एक बिल लाया जा रहा है, उसमें किसका नागरिकता जाएगा, किसको मिलेगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन खास करके वो लोग वहां जाके धरना देते साल भर। उसको खुद नहीं मालूम सीएए क्या है। इसी को कहते हैं नैरेटिव। उन्होंने चलाया और लोगों ने माना, जाके वहां प्रोटेस्ट किया। फार्मर प्रोटेस्ट, 3 बिल लाया गया, बिल को रद्द करने के लिए प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहा था उसको खुद नहीं मालूम था उस बिल में है ऐसा किया। किसी ने नैरेटिव बना दिया, उनका बीच में छोड़ दिया, वो प्रोटेस्ट करने के लिए आ गया। फिर आपने देखा होगा पेंडेमिक जो है कोविड-19, इसमें भी पॉलिटिक्स हुआ। नैरेटिव वही था कि हमारा देश में जो मौजूदा सरकार थे, भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी, ये पेंडेमिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हमारा देश में ऑक्सीजन सिलेंडर शॉर्टेज है, वैक्सीन क्यों नहीं बनाया जा रहा है। जब वैक्सीन बन गया फिर कहता है कि विदेशी वैक्सीन क्यों नहीं लाया जा रहा है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम पर फिर ये शॉर्टेज क्यों है, फलाना फलाना जिनको। यानी इसका पीछे नैरेटिव था, लोगों को ये दिखाना था कि मोदी जी से जो काम हो रहा है वो सही नहीं है, ताकि आपको वही माइंडसेट आगे कंटिन्यू होकर 2024 चुनाव या कोई भी विधानसभा इलेक्शन में उसका इंपैक्ट पड़े। दिस इज द रीजन। लोगों को ये बिल्कुल मालूम है 2014 के बाद इस देश में जितना कुछ हो रहा है काफी हद तक सही हो रहा है, हर किसी को मालूम है। अगर 2019 के बाद मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 370, देश विदेश हर किसी को मालूम है, आर्टिकल 370 जो हटाया है ना भारतीय जनता पार्टी ने, यानी मोदी जी को कहो या अमित शाह जी को कहो, ये बिल्कुल सही किया है, हर किसी को मालूम है। हालांकि हमारे देश का जो विपक्ष है और जो ये एक्टिविस्ट है 24x7 कहता है ना कि ये गलत हुआ है, नहीं हटाना चाहिए था,
उनको भी मालूम है कि आर्टिकल 370 हटाया है तो ये बहुत बढ़िया काम हुआ, जिसका परिणाम आज जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। आज पहला जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पहला ट्रायल वाला जो ट्रेन है वो भी चलवाया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? हर किसी को मालूम था 370 हटा तो आप जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट होगा, इनफैक्ट हो रहा है, आगे भी होगा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं वो गलत हुआ, क्योंकि हर किसी या एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन जो भी हो, पॉलिटिक्स में उन लोगों को अपना पॉलिटिकल जो रोटी है वो सेकना है, और एक्टिविस्ट जो है इनको जो फॉरेन फंडिंग है या बोलने के लिए जो उसको प्लेटफॉर्म दिया जाता है उससे वो बड़ा बन जाता है या उसका फंडिंग आ जाता है, इसीलिए बुलाया जाता है कि आप बोलो ये गलत हुआ है। लेकिन उसको मालूम है वो सही हुआ है, पैसा के लिए वो एक नैरेटिव आपका सामने दिखा रहा है, इसी को कहते हैं नैरेटिव। तो ये सारा काम करते करते 2024 चुनाव जब भी आया तो वहां तक काफी हद तक विपक्ष सक्सेस हो गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया को 2024 चुनाव जब भी नजदीक आया इन्होंने लोगों को वहां पर एक गलत नैरेटिव चलाने के लिए हायर किया। बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया में बड़ा बड़ा फॉलोअर्स रखने वाला लोग है, इन लोगों ने फैक्ट्स का नाम पर वहां से एक टुकड़ा खबर वहां से एक टुकड़ा खबर लाके आपका सामने प्रेजेंट किया। फिर लोगों को लगा नहीं 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 ये सही है यार, ये तो हो रहा है। लेकिन वो जो हो रहा है उसका पीछे क्या बैकग्राउंड है वो आपको नहीं समझाया जा रहा है। जो हो रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है। मानो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो स्कैम है, ये आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड लाया क्यों जा रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड को यही विपक्ष सपोर्ट क्यों कर रहा था, ये आपको कोई नहीं बता रहा था। क्योंकि इनको सही गलत वो नहीं दिखाना, इनको एक नैरेटिव आपका सामने रखना है कि मोदी जो कर रहा है ये गलत है। तो यहां पर बेसिकली एक सवाल आ जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी तो बड़ा पार्टी है, आज का दिन में दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, तो क्या इसके पास आईटी डिपार्टमेंट नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो बंदा कंफ्यूज है, वो करे भी तो क्या करे, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। ये एक नैरेटिव का काउंटर करने के लिए अगर कोई डाटा कलेक्ट कर रहा है तब तक देखता है दूसरा नैरेटिव चालू हो जाता है, किसका ऊपर वो काउंटर करे। भले इनका पास बहुत बड़ा टीम है लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ये ऐसा था चलो हम नैरेटिव पर काम कर रहा है तो ठीक है, चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है फिर भी ठीक है, क्योंकि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि मोदी जी ने जो किया वो तो हर किसी ने देखा। लेकिन 2024 रिजल्ट आने के बाद इसको भी समझ में आ गया कि हर बार आप मोदी जी का नाम पर ही हर गेम नहीं खेल सकते हो। आपको भी इसका ऊपर सोचना पड़ेगा कि आपका तरफ से जो नैरेटिव है उसका काउंटर करना बहुत जरूरी है। विपक्ष ने जो नैरेटिव चलाने वाला सोशल मीडिया अकाउंट है उनका वीडियो उठा उठा के स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्टर लगा लगा के दिखा रहा था, गांव गांव शहर शहर। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 ऐड बना के दिखा दिया कि देखो ऐसे ही होता था यूपीए में या पिछला 70 ईयर्स में, अब भी ऐसा ही होगा, इससे नहीं होगा। अगर यही सोच है तब तो 2029 240 का 40 भी पहुंचना दिक्कत हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि इसका एग्जाम्पल अगर मैं आज का दिन में आपको दिखाऊं, ये जो नीट का स्कैम हुआ, नीट में जो ये गलत कारनामा हुआ, क्वेश्चन पेपर लीक करवा दिया गया था, तो ये जो 23 लाख 24 लाख जो लोग हैं इसका ऊपर पॉलिटिक्स होगा, इनफैक्ट चालू हो गया। अब विपक्ष को ये बिल्कुल मालूम है कि ये 24 जो नंबर्स है ये सारा मतदाता है, 2029 में जाके आगे ये मतदान करेगा, तो ये इनका माइंड के साथ खेलेगा। देखो तुम्हारा साथ जो हुआ है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है। क्या गलत किया है कि तुम एक गांव से इतना पैसा खर्च करके, इतना रेलवे टिकट है, इतना होटल का खर्चा है, ये लेके तुम शहर में आके तुमने एग्जाम दिया, फिर तुम्हें नहीं मिला, इतना खर्चा हुआ फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, फिर दोबारा तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। इस टाइप का जो नैरेटिव है ये फिर से सेट होगा, तो लोगों को भी लगेगा ना कि भाई ये तो सही बात है, मैंने पिछला 1 साल इसका ऊपर तैयारी किया, अब जाके मैंने फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली वो परीक्षा अटेंड किया, उसके बाद घोटाला हुआ, मुझे फिर देना है, फिर उतना ही मेरे को कम टाइम में प्रिपरेशन करना है, तो मेरे साथ तो गलत ही हुआ है ना। तो उसका मन में वही आएगा 2029 में मैं इस आदमी को वोट ही नहीं करूंगा, क्योंकि इस आदमी का जो एजुकेशन मिनिस्टर है ये सही ढंग से काम नहीं करता है। इस टाइप का जो नैरेटिव है यही है गेम। इसका बीच में आप पॉलिटिशियन हो तो आप कैलकुलेशन कर लो, मैंने मोटा मोटी आपको समझा दिया,
अगर आप पॉलिटिशियन हो ना, इसका बीच में आप गेम समझ लो, यही होने वाला है। अब देखो पहले क्या होता था, अब सरकार को टारगेट करते थे कि ये सरकार जो है ढंग से काम नहीं कर रहा है, लेकिन आज क्या होता है, अकेला एक मोदी को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी का नाम पर मोदी को ही टारगेट किया जा रहा है। इनफैक्ट मोदी को पर्सनली लोग टारगेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मालूम है ये आदमी इंसान है ना भाई, कहीं ना कहीं एक दिन खुद का ऊपर ये जरूर सोचेगा, यार मैं इतना कर रहा हूं फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने इतना काम किया, जहां मैंने 376 का उम्मीद लगाया था वहां मुझे 270 तक नहीं मिला, तो इंसान जरूर सोचेगा ना। हालांकि मोदी जी जहां तक मैं जानता हूं ऐसा नहीं सोचता है, वो स्ट्रांग आदमी है क्योंकि वो देश के लिए सोचते हैं। इसलिए 2014 से 2024 तक उन्होंने जो किया ये देश को एक सही दिशा में लेके जा रहा है। लेकिन अब आगे देखना, ये जो विपक्ष का जो नैरेटिव होगा ना, ये वही होगा नरेंद्र मोदी को पर्सनली कैसे अटैक किया जाए, यही नैरेटिव है। अब भारतीय जनता पार्टी आज भी अगर नहीं समझ पा रहा है, हालांकि आज एक बहुत बढ़िया खबर आया है, जो बीजेपी का नेशनल स्पोक पर्सन है शहजाद पूनावाला, उन्होंने एक मैसेज छोड़ा है। उन्होंने कहा कि वो लोग सोशल मीडिया या अपना एक ग्रुप बना रहा है कि इस ग्रुप को अगर आपको लगता है कोई गलत नैरेटिव कोई आदमी चला रहा है या आपका ऊपर आप सही, आज समाज में ये भी हो गया ना कि आप अगर सही बोलो या कांग्रेस का अगेंस्ट वो चला जाए, हो सकता है कांग्रेस गवर्नमेंट का तरफ से आपका ऊपर केस फाइल कर दे, पुलिस कंप्लेन करवा दे। ये हो रहा है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, जहां जहां ये अपोजिशन लोगों का सरकार है, ये लोग तो टारगेट करके लोगों को कर रहा है ना, मनीष कश्यप, अजित भारती, इन लोगों का ऊपर कार्रवाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका जो सपोर्ट है ना भारतीय जनता पार्टी का साथ दिखाई दे रहा है, उनको कहीं हार्म हो रहा है। तो अभी जो ये शहजाद पूनावाला ने एक ग्रुप बनाया, तो गलत नैरेटिव को अगर आपको लगे कि ये आदमी गलत कर रहा है तो आप उस ग्रुप में आप लिख सकते हो, वो वीडियो डाल सकते हो, या आप अगर कहीं फैक्ट्स ऐसा जानते हो कि ये आदमी ये गलत कर रहा है, मेरा पास इसका डेटा जो है ना ये सही है, तो आप उस ग्रुप में डाल सकते हो। ये हालांकि एक सही स्टेप है आज का दिन में, ये करना चाहिए था सरकार को। उससे क्या होगा मैं ये भी आपको समझा देता हूं। यानी अभिव्यक्ति का जो आजादी है, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका ऊपर भी एक अलग से भारतीय जनता पार्टी या जो मौजूदा सरकार है उसको सोचना पड़ेगा कि देखो अभिव्यक्ति का आजादी के लिए आप प्राइम मिनिस्टर को चोर बोल देते हो, चौकीदार चोर है, ठीक है, आपका पास फ्रीडम ऑफ राइट है, एक्सप्रेशन है, आप बोल दिया, लेकिन उसका पर कार्रवाई ऐसा होना चाहिए कि भाई तुमने कहा जरूर, हमें उसका अगेंस्ट में जो एविडेंस है जो देता है ये जरूर दो। अगर तुमने नहीं दे पाया तुम्हारा ऊपर ये कार्रवाई होगा जिसका परिणाम तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते हो सकता है तुमको 2 साल जेल सजा दे दिया जाए, हो सकता है तुम्हें सोशल मीडिया से 3 साल के लिए पूरा बैन कर दिया जाए, तुम कहीं ट्वीट नहीं कर सकते हो, कहीं कमेंट नहीं कर सकते हो, तुम इंटरव्यू में नहीं जा सकते हो। इस टाइप का रूल रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईवीएम जो है वो हैक नहीं होता है, वीवीपैट बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर पता नहीं कहां से वो ईवीएम मशीन उठा के लाते हैं, लाके लोगों को डेमो दे रहा है कि देखो इस तरह से आप कांग्रेस में दबाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी का पर्ची निकलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा संस्था है, इतना बड़ा इलेक्शन उन्होंने इतनी बढ़िया से कंप्लीट किया, रिजल्ट आया, हर किसी ने देखा। तो वीवीपैट और ईवीएम कहां तक क्या हो सकता है लोगों को इस बार समझ में आ गया, लेकिन फिर भी लोग ईवीएम का बारे में बोल रहा है। तो वहां कार्रवाई होना चाहिए कि भाई तुम तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हो ना, तुम ऐसा ईवीएम मशीन तुमको कहां मिला? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ईवीएम मशीन किसी को देता नहीं है, तो तुम्हें कहां से मिला जो तुम लोगों को डेमो दिखा रही हो वीडियो बना के? ये सब का ऊपर कार्रवाई होना पड़ेगा, इसका तुरंत एक्शन होना पड़ेगा। एक्शन ऐसा होना चाहिए कि भाई तुमने अगर उसको प्रूव नहीं कर पाया, तुम्हारा 2 या 3 साल के लिए सजा हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट में जाना, कोर्ट जो डिसाइड करेगा करेगा, लेकिन उससे पहले तुमको इस बिल का, इस कानून का, इस धारा का अंदर तुम्हें ये सजा होगा। उससे क्या होगा, जो ये गलत मैसेज लोग भेजते हैं ना, वो भेजने से पहले 100 बार सोचेगा कि भाई ये कानून अगर मेरा ऊपर लग जाएगा तो मैं 3 साल के लिए बैन हो जाऊंगा, 2 साल के लिए मेरा तो गया फिर, तो ये अपने आप फैलना बंद हो जाएगा। जो आज शहजाद पूनावाला ने किया है ये शुरुआत बहुत बढ़िया किया है। देखो भले शुरुआत है तो वो छोटा मोटा होगा, लेकिन आगे जाके इसका इम्पैक्ट बड़ा होने वाला है। हो सकता है इसी से
भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ सीखने को मिले, ऐसा बिल जरूर ला दे जो जरूरी है। आप बोल दो कुछ भी, लेकिन आप प्रूव करके दिखाओ कि मैंने जो बोला इस डेटा का ऊपर मैंने बताया। अगर नहीं बताया या तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो बेटा तुम्हें सजा होगा, इस टाइप का। तो ये हो गया बेसिकली नैरेटिव का ऊपर कैसे काम करना पड़ेगा। ये आज का दिन में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो नैरेटिव है सोशल मीडिया आज का दिन में और स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एक बात मैं अंत में कहते हुए खत्म करता हूं। ChatGPT आपने सुना होगा, वर्जन 4 चल रहा है। ChatGPT का जो IQ लेवल है ये 155 है। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है, हर किसी ने सुना है। आइंस्टाइन का जो IQ लेवल है 160 है। यानी ChatGPT जो 4 वर्जन है इसमें से 5 मार्क एल्बर्ट आइंस्टाइन का ज्यादा है। लेकिन अब जो ChatGPT का 5 वर्जन आ रहा है इसका जो IQ लेवल है ये है 1550। कैन यू इमेजिन, 155 IQ लेवल ChatGPT 4 जो काम कर रहा है, 1550 IQ लेवल वो ChatGPT वर्जन 5 कैसे काम करेगा। आज समाज में लोग अगर खुद को सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होने का साथ साथ भी उसका सच्चाई एक बार खुद को नहीं परखेगा तो आगे ये ChatGPT जैसा AI वर्जन जो है ना, अगर गलत हाथ में लग गया, गलत काम करने लगा, इसका जो रिजल्ट है वो गलत ही मिल जाएगा। तो ये सारा चीज सोच के कुछ ना कुछ बदलाव करने का आज का दिन में बहुत बड़ा दरकार है। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।